हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी शाम का हो गया है 7, और मैं अपने रूम में बैठी हुई थी। अभी एक वीडियो कंप्लीट करी है, दूसरी यहीं से मैं आज सिर्फ आप लोगों से बात करूँगी। और बात ज़रूरी है, और ज़रूरी भी है, और कहना है मुझे बस, क्योंकि मैं कोई मतलब मुझे बात एक लड़की पे करनी है। क्योंकि लोग मतलब जो मुझ पे घटिया घटिया कमेंट कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये वीडियो उनके लिए है, और उनको कुछ ना कुछ सीख भी मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से, कि मुझे किसी को कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। और ख़ासकर वो लड़कियां ही हैं जो इतने बैड कमेंट करती हैं। मुझे पता है लड़के नहीं हैं, क्योंकि वो लड़कियों की ही आईडी है। आप लोग बोलते हो दीदी इग्नोर मारो ऐसे कमेंट को, मैं इग्नोर मारती हूँ, ऐसा नहीं है कि इग्नोर नहीं मारती हूँ। लेकिन बस मैं आज सिर्फ एक चीज़ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। जो वो लोग बोलते हैं ना विधवा, तो हाँ, मैं सही से बैठ जाऊँ फिर बात करूँ। तो बोलते हैं विधवा हो और इतना सारा मेकअप करती हो, आपको आपके हस्बैंड के जाने की कोई भी आपको मतलब दिक्कत नहीं है। तो मैं उनको बता दूं कि मैडम या दीदी जो भी हैं आप, मुझसे बड़ी हैं या आपकी शादी हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप अपने घर में ताक झांक करिए, ना कि दूसरे के घर में। आपको मेरे ब्लॉग नहीं पसंद आते हैं, बिल्कुल मत देखिए। और जिनको आते हैं वो तो देखते ही देखते, जितने भी लोग देखते हैं दिल से देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। और जो मुझसे नफ़रत करते हैं वही ऐसे कमेंट करते हैं बुरे भले, जो मुझे इससे तकलीफ़ हो। तो मैं आपको एक लड़की की बात बताना चाहती हूँ। मेरे पड़ोस की लड़की है, कुछ घर छोड़ के, 3 या 4 घर छोड़ के उसका घर है। मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि विधवा लड़की पे कितना लोग उंगली उठाते हैं। मैं ये वीडियो बहुत पहले बनाना चाह रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं बनाऊंगी, लेकिन इतना सारे कमेंट आने की वजह से मैं ये बता रही हूँ बस आप लोगों को। तो उसके हस्बैंड, उसकी शादी के 5 साल हो गए थे, और उसको एक भी बच्चा नहीं है, उसको बच्चा नहीं हुआ। और उसके हस्बैंड की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो वो अपने मायके में आ गई, मायके में रहने लगी। भाई है नहीं उसके, मम्मी पापा दोनों नौकरी करते हैं, ऐसे छोटी मोटी नौकरी करके अपना घर चलाते थे। बेटी की शादी कर दिया, दोनों बेटी की, बेटे थे नहीं तो दोनों लोग काम करते थे। तो मम्मी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपनी बेटी को दे सकें। क्योंकि होता है ना, जब हमारे साथ में कुछ होता है तो हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो हमारे साथ में रहता है, तो हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं अपनी दर्द तकलीफ़। और वो पूरे टाइम अकेले ही रही, एक रूम में रही। उसकी मम्मी सुबह 6 बजे चली जाती हैं, रात में 6 साढ़े 6 ऐसे आती हैं। तो उसकी मम्मी ने उसको टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाई। इसके वजह से वो अंदर ही अंदर घुटती रही। काश उसको एक बच्चा होता तो शायद वो इतना घुटती नहीं, अपने बच्चे के साथ में खुश रहती, या उसको टाइम देती, तो शायद वो थोड़ा सा भूल जाती अपने दर्द को। लेकिन वो बिल्कुल अकेले रही, तो उसका डिप्रेशन में चली गई। तो थोड़ा उसका दिमाग ऐसे ना पागल सा हो गया है। तो आज उसके हस्बैंड को गए हुए 3 साल हो गए हैं। वो 3 साल से ऐसे पागल बनी हुई घूम रही है। कभी रात में निकल लेती है, कभी दिन भर गायब ही रहती है, घूमती रहती है इधर से उधर। और खाती है, कहीं नहीं खाती, कहीं पेड़ों की पत्तियां खाने लग जाती है, कहीं जंगल में पत्तियां ढूंढ ढूंढ के खाती है। मतलब आ, कुछ भी उसको दिखता नहीं है कि ये गंदा है या साफ है, वो उठा के खा लेती है। उसका माइंड काम नहीं करता है गाइस, घर से भाग जाती है वो। इतना उसका मन उलझता है, फिर भी लोग पता है उसको क्या बोलते हैं,
ये नाटक बना रही है, ये पागल नहीं है। ये सिर्फ लोगों को दिखाती है कि मेरा हस्बैंड नहीं है तो मुझे तकलीफ़ है। उन लोगों को मैं खींच के तमाचा लगाना चाहती हूँ कि जो ऐसा ये बोलते हैं कि उसको तकलीफ़ नहीं है। बिना उसके तकलीफ़ वो पागल हो गई। ऐसे रोडों का कूड़ा उठा के खा लेना, ऐसे जंगल में गंदगी के पत्ते तोड़ के खा लेना, ऐसे दिन भर कुछ पहना या नहीं पहना, ऐसे घर से भाग जाना, पूरा पूरा दिन नहीं आना, या रात में ज़बरदस्ती उसके घर वाले लेके आए, ढूंढ के लेके आए, तो पागल नहीं है तो क्या है। तो मुझे जब मैं अपने मायके आती थी ससुराल से, तो मुझे उसके बारे में पता चला, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मैंने भी उसको देखा, तो वो एकदम से शांत बैठी रहती थी। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि काश उसके हस्बैंड नहीं गए होते, वो अपने हस्बैंड के साथ में रहती, उनकी डेथ ना हुई होती। मैंने उसके दर्द को समझा, लेकिन उसके वही चीज़ मेरे साथ में भी हो गई है ना। पिछले 1 साल से मैं वो तकलीफ़ को झेल रही हूँ, तो मैं उसकी बहुत अच्छे से तकलीफ़ को समझ सकती हूँ। मेरे पास मेरा बच्चा था, मेरी फैमिली जिन्होंने उस टाइम से मेरा इतना सपोर्ट किया, मेरे साथ में बहुत ज़्यादा टाइम दिया, मैंने अपने बच्चे को दिया, लेकिन अपने दर्द को नहीं भूली मैं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं आप मेकअप करती हैं, विधवा हो, मेकअप अच्छा नहीं लगता है, ऐसे विधवाओं की तरह रहो। क्यों रहूं मैं विधवाओं की तरह? मुझे भी पता है मैं विडो हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैंने लिपस्टिक लगा ली या बिंदी लगा ली, मैंने रील शूट किया या अपने यूट्यूब पे जो भी काम किया, वीडियोस वगैरह बनाए, उसके पीछे, कैमरे के पीछे क्या है मेरी ज़िंदगी, मैं किस तरीके से रह रही हूँ, ये तो आप नहीं जानते हो ना। तो हम जैसी लड़कियों के पीछे क्यों पड़े हो, मुझे ये नहीं समझ में आता है। एक दिन एक दिन उस दर्द को झेल के आप देख लीजिए, कि आप खुद ही सोच लीजिए कि आज मेरे हस्बैंड नहीं है, ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएंगे, तो आपके दिल पे क्या बीतेगा। आप एक दिन वो दिन सोच के देख लीजिएगा कि मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे और मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। एक बार अपने मन में सोच लीजिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैंने उस दिन से और आज के दिन तक कितना मैं तड़फी हूँ और कितना तड़फ रही हूँ, है ना। ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा। एक दिन आप वो दिन जी के देख लीजिए, जिस दिन मैंने अपने बाबू से दूर हुई, बाबू ने मेरा हाथ छोड़ दिया हमेशा हमेशा के लिए। एक बार सोच के देखिए कि हम किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं, तो उसे तकलीफ़ देने का भी हमारा कोई हक नहीं है। मैं उस लड़की को देखती हूँ, लोगों की बातें सुनती हूँ, तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। एक तो वो पहले से इतनी तकलीफ़ में है, और फिर लोग उसे इतना भला बुरा सुनाते हैं कि वो पागल नहीं है, वो बनती है, वो ऐसे नाटक दिखा रही है। तो एक बार आप भी वो नाटक करके देख लीजिए ना, तब आपके खुद से खुद समझ में आ जाएगा। और गाइस, ये भगवान बता के नहीं करता है, जिस ये किसी के साथ में भी हो सकता है, किसी टाइम हो सकता है। हम अच्छे बैठे हैं, अभी आपसे बात कर रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ में क्या हो जाए, मुझे क्या हो जाए, नहीं जानते ना। तो ये चीज़ें किसी के भी साथ किसी भी टाइम हो सकती हैं। तो इतना पंख लगा के उड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप भी एक लेडीज़ हो, आप भी अपने हस्बैंड की मांग का नाम का सिंदूर भरती हो, डेली उनके लिए कामना करती हो कि वो जहाँ भी रहे या जैसे भी रहे, वो मेरा सुहाग हमेशा मेरे साथ में रहे। तो ऐसे किसी के बारे में गलत सलत ना बोलो। आपकी वजह से
मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ। मैं क्लिप ऐड करूँगी, देख लीजिएगा मैं कितना रोई हूँ, कितना हर्ट कराया आप लोगों ने मुझे इतने घटिया कमेंट करके। तो किसी भी लड़की पे ऐसे मत बोलो, बुरा लगता है। एक तो मैंने अपना पति खोया, इतने दर्द में रहती हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाती हूँ। आप लोग बोलते हो दी रोया ना करो, मैंने रोना छोड़ दिया आप लोगों के सामने, हंस की वीडियोस बनाती हूँ, फिर भी लोग बोलते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं है। मुझे आपको सर्टिफिकेट नहीं देना है मुझे फ़र्क है या नहीं फ़र्क है। मेरे हस्बैंड थे, मैंने उनको खोया है तो मुझे पता है। भगवान ना करे अपने जीवन साथी को किसी को भी खोना पड़े, जब तक जिए साथ में जिए। बस यही कामना करूँगी आपके लिए भी कि आप जो मैरिड हैं तो आप भी अपने हस्बैंड के साथ में पूरी लाइफ बिताएं, पर किसी के लाइफ में ऐसे टांग ना लड़ाएं और किसी को इतना भला बुरा मत बोलिए प्लीज़। बहुत हर्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा। माँ हूँ, शायद इसलिए जी रही हूँ क्योंकि अपने बच्चे को बिल्कुल अनाथ नहीं करना चाहती। वो भी मेरे लिए ही जी रही है, मेरे लिए खुश रहती है। मैं उसको अकेला कैसे छोड़ दूँ? नहीं छोड़ सकती। जो जिम्मेदारी बाबू मुझे दे के गए हैं, मैं उसे बखूबी निभाऊंगी। जिसको जो बोलना है, जो कहना है, आके मेरे मुंह पे कहो तो एक खींच के चाटा दूंगी मैं आपको। बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं आप लोग, दुनिया जीने नहीं देती है। क्यों नहीं जीने देते? बस इतना ही कि मैं खुश रहती हूँ आप लोगों के सामने, बस इसलिए। उस लड़की को दिखाऊं, उसकी जिंदगी खराब हो गई, वो पागलों की तरह घूम रही है। आज उसका बच्चा होता तो बच्चा किसके सहारे रहता? मैं लास्ट में यही कहूँगी, मैं सब कुछ लगाऊंगी। जिसको जो जलता है जलने दो, जिसको जो कहना है कहने दो। मुझे रत्ती बरित्तू सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही थी कि आप भी एक लेडीज़ हैं और कल को आपके साथ में कुछ हुआ तो आप क्या करेंगी? मैं तो कैमरे के सामने हूँ तो मुझे पूरी दुनिया देखती है। आज मैं कैमरे के सामने नहीं होती तो मैं कुछ भी कर रही होती, कोई देखता, कोई जानता? नहीं जानता ना। तो भगवान न करे आपके साथ में कुछ गलत हो। मैं गॉड से प्रे करूँगी आपके लिए, लेकिन आप भी ना ऐसे घटिया कमेंट ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि मैं किसी को बददुआ नहीं देना चाहती, क्योंकि जिस दर्द से मैं जी रही हूँ मैं किसी को वो दर्द नहीं देना चाहती। मेरी सब्सक्राइबर इतनी सारी हैं जो मेरी जैसी हैं, इतने अच्छे कमेंट करती हैं,
इतना मोटिवेट करती हैं मुझे। और एक आप है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं क्या मैं आपका लेके जा रही हूँ, आपका मेकअप यूज करती हूँ, आपकी लिपस्टिक लगाती हूँ या आपकी बिंदी लगाती हूँ। बढ़िया ही बताने वाली। चलिए गाइज, मैं वीडियो को एंड करूँगी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने उसमें कुछ भी गलत बोला है क्या। और आज के बाद मैं ऐसे कमेंट पे कोई बात भी नहीं करूँगी। ये मेरा लास्ट कमेंट के लिए वीडियो था, उनके लिए वीडियो था जिन्होंने ऐसा बोला। और मुझे